देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी एक सख्त प्रशासक तो थे ही, इसमें तो कोई शक नहीं। डिलीवरी भी थी, विजन भी था, लेकिन उन पे रहते रहते एक तो परिवार के अंदर फिर वही बात है कि जो हस्तक्षेप परिवार में दोनों बेटों का खासतौर पे, वो उधर खींचता था उधर खींचता था, तमाम चीजें, हालांकि वो बाहर खुल के नहीं आती थी। और सेंट्रलाइज्ड करप्शन जो उनके शासन में, जो खासतौर पे जो 1999 टू 2005 तक ही था, फरवरी तक, ये कुछ चीजें थी। अदरवाइज देखिए, ब्यूरोक्रेसी पे जो उनकी पकड़ थी, या तो बंसीलाल जी की थी या उनकी थी, और किसी की उतनी पकड़ नहीं थी। जो चीज कह दी मुंह से, वो प्रशासन के तौर पे, प्रशासक के तौर पे एक मान के चलिए वो था। उसके बावजूद भी एक तो उनका जो व्यवहार था, कई बार बेहद बेरुखे और किसी को कुछ भी कह देना, और यही चीज अभय सिंह में आज भी है। जो अदरवाइज अभय सिंह मेहनत में कभी नहीं कर रहे, लेकिन वो जो बेरुखी, जो एक खासतौर पर जो व्यवहार है, और उसी के दूसरी तरफ कि अजय सिंह उन्हीं के बेटे हैं, 10 सीटें इस हालत में भी लिया है कि जो पार्टी 4 ही महीने की इनफेक्ट थी, तो ये फर्क है। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी का जो उस टाइम का जो दौर था, जो आज हरियाणा में हो रहा है, वो उसी दौर को आप जोड़ लीजिए, बिल्कुल सेम है। कोई चला गया, विरोध किया, प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज। डेमोक्रेटिक सेटअप जो भी स्टेट के अंदर होता है, उसको उन्होंने भी कमजोर किया। एक फैमिली, वन फैमिली रूल, कोई नॉर्म्स, पॉलिसीज, वो सारी की सारी दे टुक द बैक सीट, और जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। जेल की सजा हुई और सारी चीजें हुई। वो कोई इतना बड़ा केस नहीं था, लेकिन वो जो सारी चीजें थी, वो अहंकार था कहीं ना कहीं। नहीं, आज की तारीख में तो देखिए, दोनों परिवार बहुत वर्टिकली बटे हुए हैं। तो बहुत सारे साथी पत्रकार कहते हैं कि भाई इनकी दोबारा पैचअप हो जाएगा और हो जाएगा। मुझे तो पैचअप की कोई गुंजाइश लगती नहीं आज की तारीख में। कल क्या हो जाए, पॉलिटिक्स है, किस तरह की, और चौटाला साहब की जो स्थिति है सेहत की और की, आज की तारीख में अगर इस पूरे खेल में कोई लूजर है, तो वो सभी एंगल से केवल अभय सिंह। क्योंकि देवीलाल, उनके जो अजय सिंह के परिवार ने, दुष्यंत के परिवार ने अपनी 20 साल 25 साल की राजनीति का जुगाड़ कर लिया है इन 4 सालों में अब तक, और 5वां साल तो भी बाकी। देखिए त्यागी जी, आज की तारीख में तो जो सूरत हाल है, जो चौटाला साहब के सबसे करीबी लोग हैं ना, वो 4-5 ही। फारूक अब्दुल्ला इज वन, बादल साहब। फारूक अब्दुल्ला आज की तारीख में वहां की मुख्य धारा में बस बने ही हुए हैं। J&K में कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका नेशनल पॉलिटिक्स, और यहाँ भी कोई कद नहीं है। सेम इज द सिचुएशन विद बादल ऑल्सो। देन कम्स नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह जी रहे नहीं, और ये पीढ़ी, मतलब जिस तरह के हालात हैं, और हरियाणा चूंकि छोटा स्टेट है और 10 ही सीटें हैं, उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं सूट नहीं कर रही। और चौटाला साहब चैंपियन है तीसरे मोर्चे की राजनीति के, और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं, उसमें तीसरे मोर्चे की कोई सूरत हाल दिख नहीं रही। अगर आप पीछे इन्होंने जो रैली भी की थी, उसमें भी आप देखेंगे तो 2 ही 3 लीडर आए, जैसे आपकी TMC नहीं आई और तमाम लोग नहीं आए, तो उसकी गुंजाइश कम है त्यागी जी, पूरे देश के स्तर पर भी। मुझे लगता है कि जो अगला चुनाव है, वो बीजेपी के और उसके अलाइज, और कांग्रेस और उसके अलाइज, मेन फाइट तो इसी की बनेगी। और रीजनल शत्रप जहां जहां इफेक्ट कर सकते हैं, वो निश्चित तौर पर अपना एफर्ट करेंगे। तीसरे मोर्चे की गुंजाइश मुझे नहीं, वो आप जो उनकी उम्र के हिसाब से, सीनियरिटी के हिसाब से एक रिश्ते जिसको कहते हैं हम, दादा ही लगे वो भी इन सबके, लेकिन वो गुंजाइश मुझे लगती नहीं त्यागी जी उसमें। सिंपल सी बात यह है कि इस परिवार में कोई भी, जैसे वो एक हमारे हरियाणा में कहावत है कि ठाकुरों की उस बारात में सारे वो है, तो उक्का कौन मरेगा। तो इस परिवार में मुख्यमंत्री नीचे तो कोई सोचता ही नहीं। ये पहले शख्स है दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी CM बने, वरना वहां या तो आप CM होते थे या नहीं होते थे। तो ये जो सेकंड फिडल गेम वाला, सेकंड फिडल प्ले करने के लिए भी तैयार हो जाना है, इट्स ऑल्सो ए स्टेपिंग स्टोन इन ए वे इस परिवार के लिए, क्योंकि आप तो नंबर 2 कभी रहे नहीं ना, रहे तो 1 रहे, नहीं तो नहीं रहे। तो उसमें जो है कि जो रणजीत, देखिए मुख्यमंत्री कुर्सी तो एक ही रहेगी, वो तो 2 हो नहीं सकती। वैसे भी आपको पता है डिप्टी CM कोई पद नहीं होता, मंत्री है उसमें से एक डेजिग्नेशन कह लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। कोई डिप्टी CM का अलग से कुछ वो नहीं।